अच्छा बेटा, आज हमारा बहुत ही खास टॉपिक है और वो टॉपिक जो है सारे बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे, सारे बच्चे, कोई किसी के साथ बात नहीं करें। होल्ड योर आर्म्स, कोई बच्चा शोर नहीं करें, ठीक है। आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। बेटा जितने नंबर्स हम पढ़ते हैं, जो डिजिट जो अदद आप पढ़ते हो, ठीक है, अब उसकी क्लासिफिकेशन जो हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो उनको कितनी क्लासिफिकेशन कैटेगराइज में उसको बिठाया गया है, ठीक है। तो ध्यान कीजिए, ध्यान से देखिए बोर्ड के ऊपर। यहाँ पे जैसे कि मैंने 1 to 20 मतलब 1 से लेकर 20 तक जितने अदाद लिखे हैं, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा इसके अंदर जो है इवन नंबर कौन से हैं, ओड नंबर कौन से हैं और प्राइम नंबर कौन से हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान लगा के सीखिए और जो बात समझ नहीं आए वो मुझसे पूछना, ठीक है बेटा। तो यहाँ बेटा कह रहा है कि इवन नंबर बता रहा है कि हम कैसे पता चलेगा। यहाँ पे कह रहा है कि 1 से लेकर 20 तक डिजिट लिखे हुए, हमें ये सीखना है कि इन अदाद के बीच में, इन डिजिट्स के अंदर कौन से नंबर इवन है और कौन से ओड है और कौन से प्राइम नंबर है, ठीक है। अब इवन ओड का आपको पता, जैसे कि सिंधी में इसको क्या बोलते हैं, इक्की अदद अही बदी, ठीक है, इक्की अही बदी। जैसे कि ये बदी है और ये इक्की, ठीक है, ये है मुफरद, ये मुफरद है, ठीक है। तो आपको कैसे, हमें कैसे पता चलेगा इनके अंदर, तो इनको क्लासिफिकेशन हम करेंगे तो हमें पता चलेगा इवन नंबर में से कौन से, वो हम टिक करके यहाँ पे लिखेंगे इवन नंबर, ठीक है। अब इवन जैसे कि जुफ्त अदद, जैसे कि ये 2 जुफ्त है तो हम 2 यहाँ पे लिखेंगे, 3 जुफ्त नहीं, ये 4 जुफ्त है, हम 4 यहाँ पे लिखेंगे, 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, ठीक है, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 16, 16 के बाद 18, 20। ये नंबर जो थे इसके अंदर जो मैंने निकाल के यहाँ पे लिखे हुए, समझ लो ये नंबर जो थे ये हमारे इवन नंबर्स, मतलब जुफ्त अदाद थे। कौन कौन से अदाद है ये? जुफ्त अदाद है ये। जुफ्त मतलब जो 2, 4, 6 मतलब ऐसे चलते रहते हैं, इनकी कोई सीक्वेंस रुकती नहीं है, ये चलते रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ताक अदद। ताक अदद में से कौन से? बेटा ताक में टिक कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि 1 आ गया यहाँ पे, 1, ये 1 जो है ये ताक है, ठीक है। 3 की ये क्या है? ताक। 3, उसके बाद फिर 5 क्या है? ताक। 7 क्या है? ताक। 7 के बाद 9 क्या है? ताक है, ठीक है। ताक के बाद उसके बाद 11 ओड नंबर है, सब ओड बोलेंगे। 11, उसके बाद 13 क्या है? ओड नंबर। 13 के बाद 15, बेटा 15 क्या है? ओड नंबर। 15 के बाद 17 क्या है हमारा? ओड नंबर, ये भी ओड नंबर है। उसके बाद है 19 क्या है हमारा? ओड नंबर, ये भी हमारा ओड नंबर है। मतलब ताक अदद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओड, मतलब ताक अदद, ठीक है। वो मतलब सिंधी में इसको बोलते हैं इक्की अंक। अच्छा, इक्की। अभी बेटा देखिए, ये थे हमारे इवन, ये है ओड आ गए इनमें से। अब इनमें से हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे प्राइम नंबर कौन से? ये तो सारे हमने यहाँ पे लिख दिए, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये तो सारे के सारे हमने लिख दिए यहाँ पे। अब हमने कोई छोड़ा ही नहीं है डिजिट जिसको हमें पता चले कि जो डिजिट बचा वो हम लिखे प्राइम नंबर्स में। यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा प्राइम नंबर्स कौन से? तो सारे खत्म हो गए। अब हम कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे? कोई आपको कहता है बेटा प्राइम नंबर बताओ कौन से हैं, तो कैसे पता चलेगा प्राइम नंबर कौन से हैं? तो प्राइम नंबर का सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको पता चाहिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों प्राइम नंबर जरूरी है, क्यों सीखना जरूरी है। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमें ये क्लासिफिकेशन के मुताबिक जिस तरह हमें इवन ऑड का पता है, इसी तरह हमें प्राइम नंबर्स का भी पता होना लाजमी है। तो सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर है। क्या है? अगर प्राइम में इसके लिख देता हूँ कि इसके 2 फैक्टर है। कौन कौन से वो फैक्टर्स है? ठीक है, 2 फैक्टर है इसके। कितने हैं? 2 फैक्टर्स है। कौन कौन से 2 फैक्टर है? सबसे पहले जो है प्राइम नंबर बेटा वो होते हैं जिसके ऊपर एक का या उसका खुद का पहाड़ा लगे। मतलब मैं लिखूं 1 और नंबर इटसेल्फ, मतलब जिसके ऊपर एक या नंबर इटसेल्फ, मतलब नंबर का खुद का पहाड़ा लगे, ठीक है। अब मैं वो नंबर यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3, 5, 7,
11 13 के बाद बेटा 14 जो है वो भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 है, फिर से 17 18, उसके बाद 19 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है बेटा, अब ये जो मैंने यहाँ पे आपके सामने इनमें से निकाले, इनमें से ये नंबर आपको कैसे हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्राइम नंबर है? तो इसका फैक्टर, इसका जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो मैंने ऊपर लिख दिया है। ये इसका कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है, ये इसका एक कॉन्सेप्ट है जो आपको हमेशा याद होना चाहिए। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है प्राइम नंबर का कि प्राइम नंबर के ऊपर एक का वन और नंबर इटसेल्फ, मतलब या तो एक का पढ़ा लगेगा या उस जो रकम है उसका खुद का पढ़ा लगेगा, इसके अलावा कोई पढ़ा नहीं लगेगा। जैसे कि मैं सवाल करता हूँ कि जैसे कि ये मैंने यहाँ पे लिखा है 2, अब 2 के ऊपर मैं लिखूँ 2 के ऊपर एक का पढ़ा लगेगा बेटा? यस सर। एक का पढ़ा 2 पे कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। ठीक है, हमें कितने रिमाइंडर कितना बचा? 0। अगर मैं कहूँ कि 2 के ऊपर 2 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा? तो 1 बार जाएगा। 1 2 बार 2, रिमाइंडर बचा 0। देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे 2 बार लगा, यहाँ पे इनके नंबर के ऊपर सिर्फ 1 का लगेगा पहाड़ा। जैसे कि ये 13 है, इस 13 के ऊपर या तो 1 का पहाड़ लगेगा या 13 का लगेगा। इस 17 के ऊपर या तो 1 का पहाड़ लगेगा या 17 इटसेल्फ इसका वही लगेगा। अब 19 के ऊपर या तो 1 का पहाड़ लगेगा या तो 19 का। यहाँ तक क्लियर सबको? यस सर। अब ये 2 है बेटा, जैसे 2 के ऊपर या तो 1 का पहाड़ लगेगा या 2 का ही लगेगा। इस 3 के ऊपर या तो 3 का लगेगा, 1 का लगेगा या तो 3 का खुद का लगेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। तो इसी तरह बेटा ये जितने नंबर जो हमारे लिखे हैं, ये वाले जो है ये ताक अदद है और ये जुफ्त अदद है और ये वाले मुफरद है। ये जितने अदद आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहिए। अब बेटा जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर कोई प्राइम नंबर है, मतलब मुफरद अदद, तो इसमें कोई भी नंबर नहीं है मुफरद। ठीक है, अब जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे आपके सामने मैं लेता हूँ उनमें से 15। ठीक है, अब ये 15 जो है ताक भी है और इसको हम ताक अदद बोले, क्या ये हमारा मुफरद अदद बन सकता है? ये बेटा मुफरद अदद नहीं बन सकता। कैसे नहीं बन सकता? चेक कीजिए कि इस 15 के ऊपर बेटा 15 के ऊपर 1 का पहाड़ लगेगा? यस सर। 1 का पहाड़ लगेगा। 1 के बाद क्या आता है? 2। क्या 2 का पहाड़ 15 पे लगेगा? फिर क्या आता है? 3 का पहाड़ लगेगा 15 के ऊपर? 3 लिख दिया हमने। 3 के बाद क्या आता है? 4। 4 के बाद 5। 5 का पहाड़ लगेगा 15 के ऊपर? 5 लिख दिया हमने। 5 के बाद बेटा क्या आता है? 6 का पहाड़ लगेगा? 7 का लगेगा? 8 का लगेगा? 9 का? 10 का? 11 का? 12 का? 13 का? 14 का? 15 का? 15 का लग जाएगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे फर्क समझे आप कि इन नंबर्स के ऊपर सिर्फ 1 का या नंबर का खुद का पहाड़ लग रहा है, पर यहाँ पे देखिए 15 के ऊपर 1 का भी लग रहा है, 3 का भी लग रहा है, 5 का भी लग रहा है, तो 15 का भी लग रहा है। समझ आ रही है बात आपको? इसी तरह से अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे कि भाई 12 के ऊपर, यहाँ लिखता हूँ 12, 12 कितने है बेटा ये? अब 12 के ऊपर 1 का पहाड़ लगेगा बेटा? 1 का पहाड़ लगेगा। 1 के बाद क्या आता है? 2 का पहाड़ लगेगा? 2 लिख दिया। 2 के बाद बेटा क्या आता है? 3 का पहाड़ लगेगा? 3 लिख दिया। 3 के बाद क्या आता है? 4 का पहाड़ लगेगा? 4 के बाद क्या आता है? 5 का पहाड़ लगेगा? 6 का लगेगा? 6 का लगेगा। 6 के बाद 7 का पहाड़ लगेगा? 8 का लगेगा? 9 का लगेगा? 10 का? 11, 12 का लगेगा? 12 का पहाड़ा 12 में कितनी बार लगेगा? शाबाश। तो बेटा देख लिया आप। अब ये जो हमारे पास 12 नंबर जो है ये हमारा जो है इवन नंबर है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 पहाड़े 6 टेबल जो है वो 12 के ऊपर लग रहे हैं। पर बेटा ये सबसे बड़ा फर्क यही है कि जो मुफरद अदद है उसके ऊपर या तो 1 का लगेगा या जो नंबर है उसका खुद का पहाड़ लगेगा, उसके अलावा उसके ऊपर कोई पहाड़ा नहीं लगेगा। और जबकि दूसरे हमारे पास जो नंबर होते हैं उनके ऊपर जो दूसरे नंबर हमारे जैसे कि जुफ्त है या ओड नंबर है, इनके ऊपर देख रहे हो कि कोई ना कोई पहाड़ा या तो 1 का भी लग रहा है। अब जैसे 20 के ऊपर देख रहे आप 1 का भी लगेगा तो 20 का भी लगेगा, तो बेटा इसके ऊपर 2 का पहाड़ा भी लगेगा। 2 के बाद आता है 4, 4 का पहाड़ा भी लगेगा। 4 के बाद आता है 5, 5 का पहाड़ा लगेगा। 6 7 8 9 फिर आता है 10। देखो 10 का पहाड़ा भी लग रहा है, लग रहा है ना? 1 का भी लग रहा है 20 के ऊपर,
2 का भी लगेगा, 20 का भी लग रहा है, 10 का भी लग रहा है, 5। पर यहाँ पे हम गौर करें, अगर ये मैं 5 के ऊपर गौर करता हूँ तो 5 के ऊपर सिर्फ 1 का पहाड़ लग गया, दूसरा 5 का लगे, कोई पहाड़ इनके ऊपर नहीं लगेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? शाबाश। तो बेटा अभी आपके लिए होमवर्क ये होगा कि आप मुझे यहाँ मैंने 20 तक लिख लिया है ना, अभी आप मुझे 20 से लेकर 50 तक इसके अंदर आने वाले जितने भी मुफ्रद अदद है, जितने भी प्राइम नंबर है, वो आप मुझे लिख के अभी चेक करें। अंडरस्टैंड? 20 से लेकर